हेलो दोस्तों, इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि किस तरह साथी जी से अपनी गर्लफ्रेंड के मौत का रिवेंज लेना चाहता है और वहीं उसे ये भी लगता है कि जी उसकी बहन के हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही है। लास्ट टाइम जब वो जी और चयान को साथ देखता है तो उसे फिर से उन पर शक हो जाता है और वो जी को समझाने उसके पीछे जाता है कि वो उसकी बहन और उसके हस्बैंड के बीच में ना आए। वो जा ही रहा होता है तभी जी और उसकी मॉम को बात करते हुए देखकर रुक जाता है। अब जी अपनी मॉम से कहती है कि कैमरास कहाँ हैं, तभी मैं नाटक शुरू कर पाऊंगी कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। तो उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हारी यहाँ पर फालतू बातें सुनने नहीं आई हूँ और इस सैटरडे को फ्री रहना क्योंकि तुमने मेरे दोस्त के बेटे के साथ डिनर करना है। वो कहती है मुझे किसी से भी नहीं मिलना क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड में इंटरेस्टेड हूँ। वो फिर अपनी मॉम से कहती है कि तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो और तुम्हारा हस्बैंड भी अब तुमसे बोर हो गया है। और ये सारी बातें साथी भी सुन रहा होता है। वो तभी देखता है कि जी की मॉम उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। मॉम कहती है हाँ मैं एक गिरी हुई औरत हूँ लेकिन मैं काफ़ी सारे मर्दों के साथ सोई हूँ सिर्फ पैसे के लिए ताकि मैं तुम्हारी एक अच्छी परवरिश कर सकूँ। मॉम जी से कहती है कि तुम मेरी रिस्पेक्ट मत करो लेकिन तुम भूलो मत कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि तुम अपने स्टेप फादर के साथ इन्वॉल्व होना बंद करो। वो कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई और कुछ भी बर्बाद हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। साथ ही जो कि जी और उसकी मॉम की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुका था, वो वहाँ पर आता है और अपने फ़ोन की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और वहाँ से चला जाता है। जी समझ जाती है कि इसने ज़रूर तो कुछ सुन लिया है। जी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे फ़ोन को छीनने की कोशिश करती है, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी वो साथी के हाथ से फ़ोन को नहीं छीन पाई। वो उससे कहती है कि अभी अभी तुमने क्या सुना। तो साथी उससे कहता है कि ऐसा क्या है कि जो मुझे सुनना चाहिए था। जी के काफ़ी पूछने के बाद साथी उससे कहता है कि अच्छा बताता हूँ कि मैंने क्या सुना। वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद कर चुकी है, पर तुम किसी और से क्यों मिलोगी क्योंकि तुम अपने स्टेप फादर को चाहती हो। और इतना कहकर अपनी कार में बैठने लगता है। जी उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का देकर कहता है तुम मुझसे तेव को छीन चुकी हो लेकिन तुम अब मुझसे कुछ भी नहीं छीन पाओगी। और याद रखना कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान वही है जो तुमसे नफरत करता है, और जानती हो अब वो इंसान तुम्हारा सीक्रेट भी जान चुका है। तो जी ये सुनकर घबरा जाती है क्योंकि साथित फ़ोन में जी और उसकी मॉम की सारी बातें रिकॉर्ड कर चुका था। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि लोग न्यूज़पेपर को देखकर इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि ज़रूर साथित ने उस क्लिप को मीडिया में दे दिया है। अब वो खुद जाकर न्यूज़पेपर चेक करती है तो देखते हैं कि वो लोग उसके अपकमिंग ड्रामा के बारे में बात कर रहे थे। जी अब बाहर आती है तो साथित भी अपनी कार से उस पर नज़र रखे हुए था। वो देखता है कि चयान जी का इंतज़ार कर रहा है। जी चयान की गाड़ी में बैठ जाती है और ये दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी साथित भी चयान की कार का पीछा करने लग जाता है। साथित उनकी कार का पीछा किए ही जा रहा था कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। तभी चयान की गाड़ी एक होटल के बाहर रुक जाती है तो साथित उसे देखकर शक और भी बढ़ जाता है कि आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हैं। अब वो दोनों होटल के अंदर आते हैं जहाँ पर चयान कहता है कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए। तभी जी को साथित का मैसेज आता है जिसमें उसने न्यूज़ एजेंसी का लोगो भेजा था। जी उसे देखकर घबरा जाती है। चयान उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो कहती है कि मुझे एक अर्जेंट काम है और मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। जी घबराई हुई बाहर आती है। चयान भी उसके पीछे भाग कर आता है। चयान उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में आखिर जा कहाँ रही हो और तुम जहाँ भी जा रही हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पर जी उसे कुछ भी नहीं बताती और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है और रिसेप्शन से पूछती है कि यहाँ पर कोई लड़का आया था लंबा सा जिसके छोटे बाल और गोरा रंग था। तो वो कहती है हाँ यहाँ पर मिस्टर साथित आ चुके हैं। उससे पता चलता है कि वो 3rd फ्लोर पर है तो वो भागकर वहाँ पर पहुँचती है। जी वहाँ पर पहुँचती है और देखती है कि साथित न्यूज़ एजेंसी के रिपोर्टर के साथ है, जहाँ पर वो साथित से कहता है कि आज आप यहाँ पर खुद आए हैं तो आप मुझे ऐसा क्या देना चाहते हैं। साथित जी को वहाँ पर आते हुए देख लेता है और वो रिपोर्टर को वो कार्ड दे रहा होता है तभी जी आकर उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि इस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। रिपोर्टर जी से कहता है कि मिस जीरावत आज अब यहाँ पर आने वाली हैं, ये मेरी असिस्टेंट ने मुझे नहीं बताया, पर एक सेकेंड इससे पहले मैं अपने लॉयर से बात कर लेता हूँ, वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट देने वाले हैं। और वो साथी से कहता है कि मुझे आप वो दे दीजिए, तो साथी उसे वो कार्ड देने लगता है। तभी जी उसका हाथ रोक कर कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो रिपोर्टर जी से कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, ये तो मुझे एक इन्विटेशन कार्ड देने आए हैं। साथी तक जी को वो कार्ड दिखाता है जो कि रियल में एक इन्विटेशन कार्ड ही था। ये देखकर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि साथी ने ये सब उसे परेशान करने के लिए किया था। अब वो वहाँ से जा रहा होता है तो जी उसके पीछे जाकर कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो साथी कहता है कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ। वो कहती है वो केस तो ख़त्म हो चुका है और उसका मुआवजा मैं तुम्हें दे दूँगी।
पर जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती। तो साजिद जी से कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है तुम अब भी उसे नहीं मान रही, इसका मतलब तुम्हारे लिए क्लिप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जी गुस्से में कहती है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। वो कहती है, अब तुम तैयार रहना, क्योंकि मैं इसके लिए तुम पर केस करूंगी कि तुमने झूठे एविडेंस से मेरी रेपुटेशन को बर्बाद किया है, और इसके लिए मैं एक बेस्ट लॉयर हायर करूंगी। वो कहती है, तुम जानते ही हो कि मैं एक्टिंग में कितनी अच्छी हूँ, और तुम्हारे ऐसा करने के बाद मैं पब्लिक की नज़रों में और भी ज़्यादा बेचारी बन जाऊंगी। साथित का सारा गेम उल्टा पड़ गया था। अब जी भी वहाँ से जा ही रही होती है, तभी साथित गुस्से में आकर उस फ़ोन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। वो फ़ोन नीचे गिरने के बजाय वहीं पर अटक जाता है। तो वो जी से कहता है कि देखो, अब तो तुम मुझ पर केस भी नहीं कर सकती, और ये इतना महंगा फ़ोन है तो कोई ना कोई उसे आकर उठा ही लेगा। और तुम्हें पता है, उसमें जो तुम्हारी क्लिप है मैंने उसका नाम जीरावाद सीक्रेट करके सेव किया है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी देखता है कि जी उस फ़ोन को उठाने की कोशिश कर रही है। जी अपनी जान को जोखिम में डालकर उस फ़ोन को उठाने की कोशिश करती है, पर फ़ोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है, और उसका हाथ भी फिसलने ही वाला होता है। तभी साथित आकर उसे बचा लेता है। तो उसे देखकर सोचती है कि आखिर इसने मुझे बचा कैसे लिया। वहीं साथित भी घबराया हुआ था कि अभी उसकी वजह से जी की जान जा सकती थी, पर अब भी जी के लिए उसकी नफरत कम नहीं हुई है, क्योंकि वो उसकी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम जैसे इंसान इतनी जल्दी नहीं मर सकती, और तुम्हें तब तक जिंदा रहना पड़ेगा जब तक सबको सच नहीं पता चल जाता, और उस दिन तुमसे हर कोई नफरत करने लगेगा। दूसरी तरफ ड्रामा के सेकंड लीड कपल दाव और जेड के बीच में भी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट डे साथी जी की दादी के घर जाता है। वो बाहर से कहता है कि यहाँ पर कोई है क्या। वो कहता है, मैं आपके लिए लैंड के मुआवजे के पैसे लेकर आया हूँ। तभी वो अंदर जाकर देखता है कि दादी बेहोश पड़ी है। वो जल्दी से उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। दादी को कैंसर होता है, तो साथित कहता है, इन पैसों से आप अपना इलाज करवा सकती हैं, लेकिन दादी इसके लिए नहीं मानती। अब साथित अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के गेट पर जेन उसका इंतज़ार कर रही है। वो कहती है, मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की पर नहीं लगा, तो मैं यहीं पर ये डॉक्यूमेंट्स ले आई जो आपको कब से चाहिए थे। तो साथित कहता है, हाँ, कि आज मेरा फ़ोन टूट गया था। वो कहती है कि आज आपके लिए सब लोग काफ़ी परेशान थे, क्योंकि आप अचानक कहीं चले गए थे। काफ़ी रात हो गई थी, तो साथित जेन को घर के अंदर आने को कहता है। वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगती है और कहती है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। जेन को देखकर साथित को तेओ की याद आती है, क्योंकि वो भी इसी तरह उसका ख्याल रखा करती थी। दूसरी तरफ जी जेड के साथ आंटी वादी के घर पर बच्चों से मिलने जाती है। बच्चों के साथ खेलते हुए जी पानी में गिर जाती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, तो जेड आकर उसे बचा लेता है। जी पूरी भीग चुकी थी, तो आंटी वादी उसे तेओ के कपड़े पहनने को देती है। जी अब अपने कपड़ों को सुखा रही होती है, तभी वहाँ पर सातिर आ जाता है। वो जी को पीछे से देखता है तो उसे लगता है कि जैसे ये तेऊ है, और वो उसे तेऊ कह के आवाज़ देता है। तो जी उसकी तरफ देखती है, तो उसे जी को तेऊ के कपड़े पहने देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो जी को कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम दोबारा तेऊ की किसी भी चीज़ को मत छूना। तो जी कहती है, हाँ मैं ये जानती हूँ, और मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तो सातिर कहता है, तुम एक साइको लड़की हो, और क्या तुम्हें ये सब करने में मज़ा आता है? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तेऊ के कपड़े उतारो। तो जी कहती है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं अभी इन्हें कैसे उतार सकती हूँ? तो सातिर ज़बरदस्ती जी के कपड़ों को ये कहकर खींचने लगता है कि इसे अभी उतारो, और उसकी इस हरकत पर जी को बहुत गुस्सा आता है, और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है, मैं तुम्हारे कपड़े अभी चेंज कर दूंगी। और अब जी वहाँ से जा रही होती है, तो साजिद कहता है, आंटी के लिए परेशानियाँ खड़ी करना बंद करो। तभी वहाँ पर आंटी वादी और जेड आ जाते हैं। तो आंटी कहती है, साजिद तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम बिना रीज़न उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, और मैंने ही उसको तेऊ के कपड़े चेंज करने के लिए दिए थे, क्योंकि वो पानी में गिरकर भीग चुकी थी। पर साथिर तो अभी किसी की बात सुनने को तैयार था ही नहीं। अब आंटी साथिर को समझाती है कि तुम जी से नफरत करना कब बंद करोगे। तो साथिर कहता है, उस दिन जिस दिन वो अपनी गलती मान लेगी। तो आंटी कहती है, अगर तुमने ये सब नहीं छोड़ा तो तुम ही इस वजह से दुखी रहोगे। वहाँ पर जी और जेड जो कि जा रहे होते हैं, साथिर उन्हें देखकर थोड़ा जेलस फील करता है, और आंटी से कहता है कि मैं कभी उसे खुश नहीं देखना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि उसने तेऊ के साथ जो किया है उसे उसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन आंटी उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ कि तेऊ के साथ क्या हुआ है, और मैं भी उसे एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। वो कहती है, तुम उसी तरह उसे हर्ट कर रहे हो जिस तरह तुम हो चुके हो, और प्लीज़ उसे भी खुश रहने का हक है, तो ये सब जाने दो। अब जी वहाँ से जा रही होती है, तो आंटी से मिलने आती है। आंटी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर दोबारा बच्चों से मिलने आती रहना, पर वो जानती है कि साथित को उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जेन को पता चलता है कि दादी कहीं चली गई हैं, तो वो साथिर को कॉल करके बताती है।
तभी सुकी को एक कॉल आता है कि जी को बता दो कि दादी काफ़ी बीमार है और वो कहीं चली गई है। तो सुकी कहता है तुम जी के लिए क्यों पूछ रहे हो, वो अभी बिजी है। तो तभी सुकी को पता चलता है कि और किसी की नहीं बल्कि दादी जेन की बात कर रहा है और ये कॉल पन की होती है। पन कहता है कि अगर आज जी नहीं आई तो वो दादी से कभी नहीं मिल पाएगी और एक वही है जो दादी को जाने से रोक सकती है। दादी पन को ये सब कॉल पर कहते हुए सुन लेती है और वो कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुमने जी को ये सब क्यों बताया, और वो वहाँ से अकेले चली जाती है। सुकी जी को कॉल करके दादी की कंडीशन बता देता है। तो जी वहाँ से जा रही होती है तभी पियर चयान से कहती है कि तुम्हें भी जी के साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पर जी और चयान भी सोच में पड़ जाते हैं कि जो उन्हें कभी एक साथ देख नहीं सकती वो उन्हें एक साथ जाने को कैसे कह सकती है। पियर चयान से कहती है मुझे उन दादी पर दया आती है, जाने उनके ग्रैंड चाइल्ड कहाँ होंगे। अब जी की मोम दादी जेन से हॉस्पिटल में मिलने आती हैं और वहीं चयान और जी भी हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि जेन और साथी वहां पहले से मौजूद हैं। चयान साथी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अपनी क्लाइंट को हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो जेन कहती है दादी जेन ही हमारी क्लाइंट है। वो कहती है दादी जेन आपके फ़ैन क्लब का हिस्सा है और अगर उन्हें पता चलेगा कि आप उनसे यहाँ पर मिलने आई हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तभी साथी कहता है अगर इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो कैसा रहेगा। तभी वहाँ पर मीडिया वाले आ जाते हैं और वो जी से क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या आप उन्हीं दादी से मिलने आई हैं जो ट्रेन में बेहोश हो गई थी। मीडिया के हॉस्पिटल में आने का सारा किया धरा पियर का होता है। वो जानबूझकर रिपोर्टर्स के सामने ऐसा दिखाती है कि जैसे वो जी से कॉल पर बात कर रही है और वो उन्हें ये भी सुनाती है कि दादी जेन की ग्रैंड डॉटर जी ही है। वहाँ पर जी मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर हो जाती है। वो उनसे कहती है कि वो दादी की कंडीशन जानने हॉस्पिटल आई है। रिपोर्टर्स कहते हैं क्या ग्रैनी जेन आपकी ग्रैंडमा है और क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हो, तो जी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती। जी सोचती है ये काम साथीट का है पर असल में ये काम उसका नहीं होता, लेकिन वो वेट कर रहा था कि आखिर जी का आंसर क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर जी की दादी आ जाती है और वो कहती है कि जी मुझे नहीं जानती, मैं सिर्फ इनके फ़ैन क्लब का हिस्सा हूँ और हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। दादी कहती है ये आप खुद जी रवात के मुंह से सुन सकते हैं। तो जी को ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ता है कि वो दादी को नहीं जानती। यहाँ पर साथी तो कुछ और ही चाहता था पर कुछ और ही हो जाता है और दादी ने ये सब जी की मॉम के कहने पर किया होता है और जी को भी ये सब अपने करियर और अपनी मॉम की रेपुटेशन को बचाने के लिए कहना पड़ता है। जी की मॉम मीडिया से कहती है कि दादी बीमार थी इसलिए हम दोनों खुद उन्हें यहाँ पर देखने आए हैं। अब जी दादी से अकेले में मिलकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो उनसे कहती है कि मैं अब खुद आपका ख्याल रखूँगी। पर कुछ ही देर बाद जी की दादी उसके लिए एक चिट्ठी छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसमें लिखा होता है कि तुम नाराज़ मत होना कि मैं तुमसे बिना गुड बाय कहे यहाँ से चली गई हूँ। उसमें लिखा होता है कि अब तुम्हें मीडिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी अपसेट मत होना। जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुक्की से कहती है कि ग्रैंडमा कहाँ गई है और मैं जानती हूँ कि ये सब मेरी मॉम का किया धरा है। वो काफ़ी दुखी हो गई थी कि अभी तो वो अपनी दादी से मिली थी और अभी अभी उसकी दादी और उसकी मॉम ने उससे अलग कर दिया। अब जी दादी को रोकने के लिए तेज़ी से भागती है। तभी वो देखती है कि दादी और पन गाड़ी में है और वो वहाँ से जा रहे हैं। वो दादी को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। दादी और पन भी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्हें ये सब जी की मॉम की वजह से करना पड़ रहा है। जी अपनी दादी के पास पहुंचकर भी उन्हें नहीं रोक पाई, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है दादी प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। साथीर भी वहाँ पर मौजूद होता है जो देखता है कि दादी और पन के चले जाने के बाद वो दादी को बुलाते हुए किस तरह रोई जा रही है। कहीं ना कहीं वो भी ना चाहते हुए जी के लिए बुरा फील कर रहा था। वो देखता है कि जी जो अपनी दादी से इतना ज़्यादा प्यार करती है उसे ना चाहते हुए भी अपनी दादी को पहचानने से इनकार करना पड़ा और अब पन और दादी उसे यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। तो दोस्तों आगे जी के साथ क्या होता है, क्या अब भी साथी उससे रिवेंज लेना चाहता है? इसके लिए आपको देखना चाहिए नेक्स्ट पार्ट।